भगवान और मृत्यु को हमेशा स्मरण करते रहें, क्योंकि ये दोनों ही अटल सत्य हैं। भगवान और मृत्यु दोनों अटल सत्य हैं, इनको हमेशा स्मरण करते रहें, क्योंकि ये दोनों ही अटल सत्य हैं। बाकी संसार तो असत्य है, भगवान की माया है। मानव जीवन परमात्मा द्वारा दिया गया एक उपहार है। मानव जीवन परमात्मा द्वारा दिया गया एक उपहार है। इस उपहार का उपहास न हो, ऐसा जीवन जियो। हमको किसी ने उपहार में यह मंदिर रूपी शरीर दिया है, यह शरीर रूपी मंदिर दिया परमात्मा ने। इस मंदिर को उपहास न हो, ऐसा कर्म करें, ऐसा जीवन जिए। विकार और वासनाओं से रहित जीवन ही वास्तविक जीवन है। तरह तरह के विकार पालना, तरह तरह के कुकर्म करना, इन वासनाओं से रहित जीवन ही वास्तविक जीवन है। यह निश्चय करो कि अब हम दीपक की तरह प्रकाश करते हुए सत्कर्म और धर्म की आराधना करते हुए जीवन जिएंगे। तब आपका जीवन जीना भी सार्थक होगा और मरना भी सार्थक होगा। हम पल पल मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए जीवन में जो करने जैसा है, जो शुभ कर्म है, जो पुण्य कर्म है, जो धर्म है, उसके करने में देर मत करिए। रात को सोने से पहले अपने अच्छे बुरे कर्मों का चिंतन अवश्य करिए कि आज हमने जो कर्म किए हैं, कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया। अच्छा किया उसके लिए परमात्मा को धन्यवाद दीजिए, और जो बुरा हुआ उसको जो है तुरंत सुधारने के लिए प्रयास करिए। सुबह उठ करके बुरे कर्म न करने का संकल्प लीजिए और भावना करिए कि आज मेरा जो है नया जीवन प्रारंभ हो रहा है। नित्य नया जीवन प्रारंभ होता है, और अच्छे कर्म करने का संकल्प लीजिए। जिस प्रकार हम पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यह शरीर जो पंच तत्वों से मिलकर बना है, आत्मा को छोड़कर जाने के बाद मृत हो जाता है। यह शरीर जो पंच तत्वों से मिलकर बना है, आत्मा को छोड़कर जाने के बाद मृत हो जाता है और फिर पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। इसलिए इस शरीर के लिए भी शोक करना उचित नहीं है। यही ज्ञान श्री कृष्ण अर्जुन को दिया, और पूज्य गुरुदेव ने, पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने अपनी पुस्तक मृत्यु के बाद हमारा क्या होता में भी यही चीज़ बताई है। मृत्यु तो निश्चित है, उससे भयभीत न हो। भय से डर कर जाओगे भी कहाँ? अगर मृत्यु से डरोगे तो जाओगे भी कहाँ? मृत्यु की पहुँच सब जगह है। यह शरीर हमें भगवान ने एक निश्चित अवधि के लिए, संसार का उपभोग करने के लिए, सही उपभोग करने के लिए, सत्कर्म करने के लिए दिया है। उस अवधि के बाद यदि वह उसे मांग ले तो दुख किस बात का है? जिसकी चीज़ थी उसने वापस ले ली, तो हम क्यों दुखी होते हैं? किसी की कोई वस्तु हमने उधार नहीं ली है तो वापस तो करनी पड़ेगी। समय आज थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, क्योंकि देर से प्रारंभ हुआ स्वाध्याय, इसलिए यहीं पे समापन करते हैं। 3 आहुतियाँ संत गायत्री मंत्र की। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री दन्ना मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री दन्ना मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री दन्ना मम। जो लोग स्वाध्याय में शामिल हुए हैं, जो लोग नहीं हुए हैं, जो लोग नहीं हो पाए हैं किसी कारणवश, उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनकी जिनका जन्मदिन हो, जिनका विवाह दिवस हो, उनके कल्याण के लिए 3 बार महामृत्यु मंगल शंकर भगवान को 3 आहुतियाँ देंगे महाकाल को। जहाँ भी आप बैठे हैं वहाँ पर भी मानसिक रूप से जो है आहुतियाँ दीजिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान्